स्वागत है आपका सोनी एयरलाइन पर। मैं अंकित मलिक। आज हमें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारतीय किसान यूनियन टिकैत की प्रदेश प्रभारी उषा तोमर जी के साथ। उषा तोमर जी, आपका स्वागत है सोनी एयरलाइन पर। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे, कल किसानों ने महापंचायत की है काकड़ा में, मुजफ्फरनगर के गाँव काकड़ा में किसानों ने महापंचायत की है। इसका क्या उद्देश्य था? क्या उद्देश्य था मैडम इसका? कल जो काकड़ा जिला मुजफ्फरनगर में जो पंचायत हुई है, उसमें जो किसानों का जो शोषण किया जा रहा है, उनके ऊपर जो बिजली के बिल लादे जा रहे हैं, ख़ास तौर पे जब यूपी चुनाव हुआ था तो उसमें घोषणा पत्र में यूपी सरकार ने ये कहा गया था कि उनका जो बिल है वो माफ़ कर दिया जाएगा, हाफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो सरकारें हैं वो अपने जो घोषणा पत्र में उन्होंने घोषणाएं की थी वो अपने वादे से मुकर रही हैं, और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और उन पर बिजली के बिलों का बोझ और ज़्यादा डाल दिया है। उनके जो मीटर है, जो ट्यूबवेल है, उस पर भी मीटर लगाए जा रहे हैं, और घरों पर तो आपको पता ही है कि किस तरह से ओवरलोड डाला जा रहा है किसानों पर। किसानों की आय कम हो रही है और खर्चे सरकार ज़्यादा कर रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। किसानों को अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है। किसानों के व्यवसाय कुछ नहीं रहा है, खेती से आमदनी नहीं रही है, रोजगार मिल नहीं रहे किसानों के बच्चों को, और ऊपर से उनके ऊपर और अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है बिजली को लेकर, जो घोषणा पत्र में था। अगर घोषणा पत्र को लागू नहीं करना था तो फिर सरकार ने झूठे घोषणा पत्र में क्यों लिखा कि हम आधा बिजली का रेट कर देंगे या आधा बिजली का दाम कर दिया जाएगा। तो आपका कहने का मतलब है कि सरकार, जब किसान यूनियन ने कल मीटिंग की है काकड़ा में, उसका उद्देश्य था कि सरकार को वादे याद दिलाए जाएं कि उन्होंने क्या वादे किए। बिल्कुल, हर सरकार को अपने वादे याद रखने चाहिए और सोच समझकर घोषणा पत्र में लिखना चाहिए कि जो वो वादे पूरे कर सकती है उसी को वो घोषणा पत्र में डालें। बिल्कुल ठीक बोला आपने। ऐसे दूसरा क्वेश्चन ये मैडम आपको कि जो किसान यूनियन की दो फाड़ हुई हैं, तो क्या उससे किसान यूनियन का संगठन कुछ कमजोर होगा? नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज से पहले भी बहुत सारे संगठन उसमें से निकल के जा चुके हैं और इससे और ज़्यादा मजबूती हुई है, क्योंकि जो संगठन पहले हमारे में से निकल के बाहर गए थे उनमें से बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिनका दोबारा से विलय हुआ है हमारे संगठन में, तो इससे और ज़्यादा मजबूती हुई है। 2-4 लोगों के जाने से संगठन पर कोई फ़र्क नहीं। अच्छा, ये निकले क्यों हैं? बस सबका अपना कुछ महत्वाकांक्षाएं होती है, किसी की कुछ अपनी मजबूरी होती है, किसी को किसी तरह का प्रेशर होता है, कोई प्रेशर में आ जाता है और कोई नहीं आता। तो जैसा नरेश टिकैत जी ने कल महापंचायत में ऐलान किया है कि या तो सरकार सुधर जाए, वरना हम अपने खेतों जाते हुए बड़ी बड़ी लाइनों के जो खंभे उसे उखाड़ फेंकेंगे, तो कैसे सीरियस लेना चाहिए? जी बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि सरकार अगर अपने वादे पूरे नहीं करेगी और किसान मजबूर होकर क्या करेगा? आंदोलन ही करेगा। जैसे पिछले बार आपने देखा कि 13 महीने तक सरकार के खिलाफ आंदोलन हुआ, इसी तरह का आगे भी आंदोलन होगा। अगर सरकार किसानों का इस तरह से शोषण करेगी तो ये देश का किसान मजबूत है, किसान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा इस तरह से शोषण। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है मैडम, आज बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जहाँ राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है हमारे टिकैत साहब, उनके ऊपर स्याही फेंकी गई। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आज जो कर्नाटक के बेंगलुरु में जो घटना हुई है चौधरी राकेश टिकैत जी के साथ में, वो घटना बहुत ही निंदनीय है और हम उसकी निंदा करते हैं। और हम एक बात और कहते हैं कर्नाटक सरकार से कि बहुत जल्दी से जल्दी इस मामले की तफ्तीश करी जाए, इस मामले को जांच के लिए डाला जाए, ताकि इससे पता चले कि ये घटना, जो भी अराजकता फैलाने वाले तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो इस देश का हर एक किसान आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतरेगा। अच्छा, तो इसके लिए क्या उत्तराखंड में भी कुछ होने जा रहा है? बिल्कुल, देखिए देश का किसान एकजुट है। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड अलग है और उत्तर प्रदेश या तेलंगाना या महाराष्ट्र ये सब अलग है। देश का किसान एकजुट है, चाहे सरकार किसी की भी हो। अगर देश के किसान का शोषण होगा तो देश का किसान सड़क पर जरूर आएगा। अच्छा, रणनीति क्या है मैम उत्तराखंड में? रणनीति अभी सिसोली में चल रही है मीटिंग, आगे जैसे भी आगे से आदेश होगा ऊपर से, उसी के हिसाब से आगे की रणनीति बनाई जाएगी। तो हमारे साथ थी आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत की प्रदेश प्रभारी उषा तोमर जी। उषा तोमर जी ने साफ साफ कहा इस चीज़ को कि सरकार किसानों की समस्याओं को सीरियसली ले, जो घोषणा पत्र में लिखा है उसे पूर्ण किया जाए, नहीं तो किसान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसान सब जगह का एक है। इनका कहना है तोमर जी का, उषा तोमर जी का, कि सब जगह का किसान एक होगा, और अगर कुछ ऐसी नौबत आई तो हम दोबारा से इसके विरोध में हम प्रदर्शन करेंगे। मैं अंकित मलिक, सोनी एयरलाइन से।